हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल द एजू ब्लिस में। और आज जो है हम बात करेंगे अपने केवीएस के सिलेबस के बारे में, जो कि जैसा कि आप सभी को पता है कि केवीएस की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। और इसके लिए आपको अभी से जोरों शोरों से तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि यही वो चांस है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आगे पता भी नहीं हमको कब और वैकेंसियां कब आएंगी, है ना। यही जो वैकेंसी है मेरे ख्याल से कम 3 से 4 साल बाद आई है, तो मेरे ख्याल से अब जो है बिल्कुल सही मौका है जब आपको जोरों शोरों से इस पर लग जाना चाहिए। और आज जो है हम बात करेंगे अपने इसी केवीएस के सिलेबस के बारे में और क्या रहेगी हमारी एग्जाम स्ट्रेटेजी, किस तरीके से हमको तैयारी करनी है। आज सब कुछ जो है आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का जो है सेशन। तो इसमें जो है आज हम देखेंगे केवीएस सिलेबस के बारे में, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये है हमारा केवीएस का सिलेबस, जिसमें कि सबसे पहला जो है आपका आ जाता है हिंदी। ठीक है, आपका पहला जो सब्जेक्ट है वो इसमें आएगा हिंदी, जो कि आपकी आ रही है इसमें 30 मार्क्स की। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर आती है हमारी इंग्लिश, जो कि वो भी कितनी है 30 मार्क्स की। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर आती है मैथ्स, जो आएगी आपकी 20 मार्क्स की। और वहीं बात करें ईवीएस, जो आती है आपकी 20 मार्क्स की। ठीक है, फिर बात करें पेडागॉजी जो कि आपकी आ रही है 60 मार्क्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार जो है पेडागॉजी का वेटेज बहुत ज्यादा है, 60 मार्क्स बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है अपनी पेडागॉजी की भी इस बार, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर आ जाती है हमारी करंट अफेयर्स या जीके, जो कि आपकी आएगी 10 मार्क्स की। ठीक है, तो उससे पहले अगर हम बात करें इस जीके की, तो ये जीके जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसे आप पूरा जो है कवर करना बहुत ज्यादा एक तरीके से कहें मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन वहीं इस करंट अफेयर्स की बात करें तो ये जो है आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। आप एग्जाम की बात करें तो वही आपका अप्रैल या मई के साइड तक आपका एग्जाम जाएगा, तो उससे पहले के 6 महीने आप ले लीजिए, दिसंबर टू अप्रैल या मई तक का आप पूरा करंट अफेयर्स तैयार करेंगे तो इतना आपके लिए पर्याप्त होगा और इसमें जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें फिर आती है हमारी रीजनिंग, बहुत 5 मार्क्स की है और बहुत ही बेसिक होगी। अगर आपने अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे तो उसके लिए आपने रीजनिंग जरूर तैयार की होगी, वो इनफ है। ठीक है, मोर देन इनफ है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप कम से कम 5 में से 4 नंबर यहां पर आराम से ले आएंगे। और 1 मार्क्स के लिए मुझे नहीं लगता आपको इस पर जो है बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है। ठीक है, तो वही हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो है कंप्यूटर लिटरेसी। अब ये जो कंप्यूटर लिटरेसी है ये भी आपका क्या है 5 मार्क्स का है। बेसिक कंप्यूटर जो है वो आपका यहां पर पूछा जाएगा। इसके लिए भी आप जिसमें 5 में से 4 नंबर आराम से हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको और ज्यादा मेरे ख्याल से मेहनत करने की जरूरत इस टॉपिक पर ज्यादा है नहीं। अब अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है हमारा वो है पेडागॉजी। ठीक है, जो कि इस बार 60 मार्क्स की आ रही है आपकी। और आपका मैथ्स, इंग्लिश और ये जो आपके सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, ठीक है, एंड ईवीएस, ये जो सब्जेक्ट हैं आपके, इसके लिए आपको बिल्कुल जोरों शोरों से तैयारी अपनी करनी है। तो वो कैसे करनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और अपनी पेडागॉजी को भी और अभी हम समझेंगे। तो ये आपका टोटल जो हो जाता है 180 मार्क्स। तो ये आपका एग्जाम जो होने वाला है वो टोटल 180 मार्क्स का होगा। और अगर हम बात करें इसमें एग्जाम में, तो ये जो है आपकी टाइमिंग जो रहने वाली है वो 3 घंटे 3 आवर्स। ठीक है, यानी कि 180 मिनट्स, या इसका मतलब ये हो गया आपको हर क्वेश्चन के लिए, पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट या हम बोले 60 सेकेंड्स मिलेंगे, जो कि इनफ है। ठीक है, तो टाइम की भी यहां पर कोई कमी है नहीं। ठीक है, तो ये 3 घंटे का पेपर होगा आपका, जिसमें कि 180 मिनट्स आपको मिलेंगे 180 क्वेश्चंस के लिए।
और अगर हम बात करें फिर आता है हमारा डेमो टीचिंग, जो कि आपका जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद की चीजें हैं। तो डेमो टीचिंग जो कि 30 मार्क्स की होगी। वहीं नेक्स्ट आपका होगा इंटरव्यू, जो कि वो भी आपका 30 मार्क्स का, यानी कि 60 मार्क्स आपके यहां से बनेंगे। ठीक है, तो इसकी अभी हमको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि हम कैसे अपना एग्जाम क्लियर करें। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत जो है सही एक हम कहें कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका एग्जाम जो होने वाला है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, सीबीटी जो है एग्जाम होगा। और कंडक्ट कौन करा रहा है? सीबीएसई कंडक्ट करा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, सीबीएसई जो है इसको कंडक्ट करा रही है। तो आपको अपना सबसे ज्यादा जो परफेक्ट करना पड़ेगा, आपको जो सबसे ज्यादा जो पढ़ना है वो है आपका एनसीईआरटी जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। आपको कम से कम 5th से लेकर 9th 10th तक जो है आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। तो आपका समझ लो पूरा जो है यहां से चीजें आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। तो आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, और ज्यादा इधर उधर की किताबों को पढ़ने से अच्छा यही रहेगा कि आप एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। तो टू द पॉइंट वो एनसीईआरटी ज्यादा से ज्यादा वहां पर पूछी जाती है। आप प्रीवियस एग्जाम जो हुए हैं उनके भी पेपर उठाकर देखेंगे तो देखेंगे कि एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। और अगर हम बात करें एक और आपको इन्होंने जो है फायदा ये कर दिया है कि अभी तक जिसने भी ये फॉर्म फिल ना कर पाया हो तो फॉर्म जो फिलिंग की डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई है, जो कि अब आपको 2 जनवरी तक आप इसको भर पाएंगे। जो कि पिछली बार ये 5 दिसंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 तक जो था, इसकी लास्ट डेट थी 26 दिसंबर। अब जो है उसे एक्सटेंड कर कर इन्होंने 2 जनवरी कर दी है। तो जो भी मेरे भाई और बहन अभी तक इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाए हैं, प्लीज कर लीजिए। ठीक है, और अगर हम बात करें एग्जाम फीस की तो 1500 रुपीज इसकी एग्जाम फीस है। कितनी है? 1500 रुपीज। ठीक है, तो ये आप यहां तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैकेंसी की तो हमारी जो पीआरटी वैकेंसी इस बार है वो है 6414, यानी कि 6414 वैकेंसी है। मेरे ख्याल से आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, आपको उसके लिए फाइट करनी है। वैकेंसी को ना देखते हुए सिर्फ आप अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए और बहुत बेहतर आपका रिजल्ट हो जाएगा। अभी से आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो यहां तक की आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम जो बात करें, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया कि पेडागॉजी इस बार 60 मार्क्स की है, तो बहुत अच्छे से इसकी आपको तैयारी करनी है। तो पेडागॉजी अगर हम बात करें इसके टॉपिक्स के बारे में तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आता है सिलेबस में वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, जो कि अगर हम बात करें ये आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है। 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स के आपके अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स यहां से आपके आएंगे। वहीं नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग ये भी आपका 15 क्वेश्चंस यहां से 15 मार्क्स के आपके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर आता है इसी में क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये भी जो आपका टॉपिक है ये आपका आएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर आ जाता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। ये जो आपका टॉपिक रहेगा ये भी आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस। फिर अब बात करें तो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये जो टॉपिक रहेगा आपका, यहां से भी आपका 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो टोटल जो है आपका हो जाता है 60 मार्क्स। ठीक है, तो ये था आपका पेडागॉजी का सिलेबस। और अगर हम बात करें आपको तैयारी क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सही टाइम है जिसमें कि आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए। ठीक है,
तो और अगर हम इसकी बात करें तो आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, कैसे तैयारी करनी है, तो सबसे पहली चीज आप ये जो सिलेबस है उसको अच्छे से समझिए, अच्छे से उसको आप पूरा पढ़िए एक बार, उसके अकॉर्डिंग, उसके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छे से समझना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा आपको जो फोकस रखना है वो है एनसीईआरटी पे, ज्यादा इधर उधर की किताबों पे ना पढ़ें। फिर मैं कह रहा हूं जितना ज्यादा हो सके एनसीईआरटी पढ़ें। इस बार उन्होंने कहा भी है कि हमारा पीआरटी का जो एग्जाम है उसमें आपके 1st to 5th तक के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से उसका जो एक लेवल वो जो है वो चेक करेंगे, वो कम से कम 12th क्लास तक का होगा। तो उसका जो कहें कि जो आपका एग्जाम पर जो क्वेश्चंस होंगे उसके जो लेवल होगा वो 12th क्लास तक का होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि आपको पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कम 9, 10th, 11th, 12th तक तो जो है आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एनसीईआरटी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, पहले आपने सिलेबस देख लिया, एनसीईआरटी से आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तीसरा अगर हम कहें तो पेडागॉजी, इस जो कि आपकी आ रही है 60 मार्क्स की, इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अच्छे से एक एक टॉपिक को जो है आप इसको उठाइए, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। ठीक है, डेली जो है आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, बिल्कुल कोई गैप नहीं करना है, क्योंकि आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, इसी में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर जो हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं उनको आप अच्छे से समझिए, उनको सॉल्व कीजिए। उससे आपको समझ में आएगा कि जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल क्या रहता है हमारे एग्जाम में। तो इनको जरूर सॉल्व कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और अगर हम बात करें इस बार जो आपका टारगेट होना चाहिए, याद रखिएगा, सिलेक्शन उसी का होगा जिसका टारगेट कम से कम 150 प्लस जिसका टारगेट होगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से जोरों शोरों से लग जाइए, यही मौका है। इसके बाद नहीं पता सॉरी इसके बाद हमको बिल्कुल नहीं पता कि कब दोबारा वैकेंसी आएगी, और दोबारा के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है। हमें आज से जो है अभी से इसी के लिए तैयारी करनी है। जो भी वैकेंसी है उसको आप ध्यान में रखिए जरूर, लेकिन उस पर यह मत सोचिए कि वैकेंसी कम है या जो भी है, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। आपको सिर्फ ये एक जो सीट है उसको पक्का करना है, उसके लिए आपको फाइट करनी है। ठीक है, तो जैसा कि आज हमने पूरा अपना प्रीवियस का सिलेबस समझ लिया है, और मैं अपने चैनल पे जल्द ही अब पेडागॉजी का पूरा एक कोर्स जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाने वाला हूं। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पूरा जो है मैं नहीं चाहता कि ऐसे ही कुछ भी उठा के आपको पढ़ा दूं, तो उसके लिए थोड़ा मुझे उस पर रिसर्च करके जो भी बेस्ट मटेरियल होगा वो मैं आपके लिए लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।